तो इस क्वेश्चन में भी हमें प्रेडिक्ट करना है करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। चलिए इसको मैं बोल देता हूँ 1, इसे 2, इसे 3, इसे 4। और थियरी क्या कहती है? थियरी कहती है कि किसी भी बेस का बेसिक स्ट्रेंथ जानने के लिए कॉन्जुगेट एसिड का क्या देखते हैं? स्टेबिलिटी। तो जैसे इन सब का कॉन्जुगेट एसिड बनाओगे यानी कि प्रोटोनेशन करोगे, तो हमने पीछे आपको बता रखा है कई बार ये बात कि प्रोटोनेशन करने से NH2 की साइज़ क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और साइज़ बढ़ जाने की वजह से ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट के साथ रिपल्शन बहुत लगता है, इसलिए ये जो कॉन्जुगेट एसिड है हाईली अनस्टेबल होता है। तो प्यारे बच्चों फिर से बोल देता हूँ कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन का बेसिक स्ट्रेंथ बहुत कम होता है। तो सबसे कम किसका हो जाएगा? फर्स्ट का। बाकी ये -I, क्योंकि मेटा पे -M लगेगा नहीं, ये -M -I। तो यहाँ देखो ये जो कॉन्जुगेट एसिड है इन पर पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ नहीं किया जाता, उसे इलेक्ट्रॉन सप्लाई किया जाता है। अगर उससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करोगे तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी। तो यहाँ कोई विड्रॉ नहीं कर रहा है, इसलिए 4th वन के केस में जो कॉन्जुगेट एसिड है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए इसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो गया? सबसे ज़्यादा। और फर्स्ट का क्या हो गया? सबसे कम। अब बचा सेकंड और थर्ड। तो सेकंड और थर्ड में देखिए ये कम डिस्टेबलाइज कर रहा है क्योंकि ये सिर्फ -I से खींच रहा है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी इसकी तुलना में ज़्यादा, इसलिए इसका बेसिक स्ट्रेंथ इसकी तुलना में क्या हो जाएगा? ज़्यादा। तो करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा प्यारे बच्चों 4 2 3 1।